माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमें हमारी बॉडी को या किसी भी प्लांट एनिमल की बॉडी को नुकसान या फिर फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स इन फूड, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त हैं, हमारी हेल्प करते हैं और हमारे लिए कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजो, एल्गी। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी सिंपल प्लेन आई से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज़ करना पड़ता है। हम सिर्फ माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करके इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट टिनी यानी कि छोटे होते हैं। वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, लेकिन ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक होस्ट की बॉडी में जब जाता है उसके बाद ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि उसके बाद ही कैपेबल होता है कि अपनी और ऑफस्प्रिंग्स या अपने और अपनी तरह दिखने वाले वायरसेस को बना सके, चाहे वो होस्ट कोई प्लांट हो, एनिमल हो या हम हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन वायरस से होने वाली बीमारी हम सभी जानते हैं, कौन सा होता है? कोल्ड हमें अक्सर होता रहता है मौसम में, लेकिन जो कोल्ड होता किससे है? वो वायरस होता है राइनो वायरस। उसी तरह से इन्फ्लुएंज़ा यानी कि फ्लू और मोस्टली जो कफ होता है वो भी वायरसेस की वजह से ही होता है। डाइसेंट्री, मलेरिया, ये सारी जो डिसीज़ेज़ होती हैं वो हमें होती हैं प्रोटोज़ोआ से। प्रोटोज़ोआ यानी कि प्रोटोज़ोन से। और जो टाइफाइड होता है वो हमें होता है बैक्टीरिया से। तो ये जो हमारी टाइफाइड डिसीज़ है वो है बैक्टीरियल डिसीज़, लेकिन जो पोलियो और चिकन पॉक्स हैं वो हमारी वायरस डिसीज़ेज़ है, और वहीं डाइसेंट्री और मलेरिया जो है वो हमारी प्रोटोज़ोन डिसीज़ है। ठीक है, चलिए अब हमको नेक्स्ट पेज पे ना कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोन, फंगाई, इनके फ़ोटोज़ दे रखे हैं। अब हम देख फर्स्ट जो पिक्चर्स दे रखी हैं वो हमको बैक्टीरिया की दे रखी हैं। देखिए ये 2 पिक्चर्स हैं, लेकिन दोनों में बैक्टीरिया अलग दिख रहे हैं क्योंकि दोनों में शेप्स अलग है। मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के, साइज़ के ऐसे होते हैं। अब नीचे देखते हैं अगला क्या है। जो पिक्चर दे रखी है वो एल्गी की दे रखी है। फर्स्ट जो एल्गी हमारी वो है क्लेमाइडोमोनास और दूसरी स्पाइरोगैरा। अभी तो आपको इनको नहीं पढ़ना, लेकिन जब आप 11th और 10th में आ जाओगे तब आप इनके बारे में पढ़ोगे। और फिर हमको प्रोटोज़ोआ, अब प्रोटोज़ोआ के बारे में तो हमने 6th क्लास से पढ़ रखा है। प्रोटोज़ोआ में सबसे पहले आता है अमीबा। जो अमीबा है वो हमारा यूनिसेलुलर है, और जो पैरामीशियम है वो हमारा मल्टीसेलुलर है। अब फिर हमारे पास आता है फंगाई में हमारे पास पहले हमको ब्रेड मोल्ड दे रखा है। ब्रेड मोल्ड यानी कि ये हमको जो बेकार ब्रेड हो जाता है, ठीक है, ख़राब ब्रेड, उसमें हमको मिल। और बाकी पेनिसिलियम और एस्पेरिगाइलस ये हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें पढ़ेंगे।